इसीलिए भगवान तो अनंत कृपा हम भक्तों के ऊपर करते हैं। बस उनकी कृपा को हम अपने जीवन में, अगर इस कृपा का मन में हम विचार करें, सोचें कि कितनी कृपा बरस रही, कितनी कृपा हो रही है। और जिन जिन को नारद जैसे संत मिल गए, जिन जिन को हनुमंत जैसे संत मिल गए, उनको भगवंत मिलने में देरी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि संत कौन जो सतमार्ग बता दे, और संता कौन जो हाथ पकड़ के भगवान से मिला दे। संत में और संता में अंतर है प्यारे भक्तों। और बताया है कि सर्वश्रेष्ठ इस संसार में 4 संता हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले संता कौन है? बोले नारद देखा विकल जयंता, लागे दया को मलचित संता। गिनती जाना। पहले संता कौन है? नारद जी। दूसरी संता कौन है? बोले अब कोई भाव भरोसो हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दूसरे संता हनुमान जी महाराज। तीसरे संता कौन है? बोले पुर नर नारी सुबग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। तीसरे संता है जनकपुर के नर नारी, जितने भी हैं सब संता हैं। और चौथे संता कौन है पता है? बोले चौथे संता वो है जो हरि के चरित्र को बड़े मन लगा के सुनते हैं, बड़े भाव के साथ सुनते हैं। तो कहाँ ये सुना है सब बहु विधि सब संता। यहाँ पे जितने भी लोग बैठ के उस जगत जननी जगदम्बा की कथा को सुन रहे हैं, उन संतों के चरित्रों को सुन रहे हैं, वो कोई भी साधारण पुरुष नहीं हो सकते, वो सभी संता हैं। बोलो प्रेम से जय माता। वो सभी संता सतमार्ग की ओर जो चलना सिखा दे, वो सच्चे संत हुआ करते हैं, वो सच्चे भक्त हुआ करते हैं। और प्रेम करना है तो उस जगत जननी जगदम्बा से करो, उस परमात्मा से करो। संसार का झूठा प्रेम एक न एक दिन दिख ही जाएगा। एक बार एक संत थे, उस संत के पास रोज एक पुत्र जाता, उनका शिष्य जाता। संत कहते देखो बेटा हमारी बात मान लो, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि संसार अपना नहीं है। और उसने नहीं माना। महाराज तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि संसार अपना नहीं? पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, माता पिता मेरे हैं। बोले एक काम करो तो आज सबकी परीक्षा ले लो कि कौन तुम्हारा कौन तुम्हारा नहीं। बोली ठीक है। तो एक दिन संत ने कहा, बोले तुम ऐसा करना। बोले कैसा? बोले सुबह तुम थोड़ी आंख बंद की हुई लंबी सांस लेके पड़े रहना, कुछ बोलना मत। इसके बाद मैं आऊंगा और सारी बातों को तुम सुनते रहना, बस मुख से कुछ बोलना नहीं। और इस प्रकार अवस्था में पड़े रहना जैसे घर वालों को लगे कि तुम चले गए हो। बोलो राधे राधे। उसने कहा ठीक है। घर आया, रात्रि में भोजन किए, और जब भोजन किए तो विश्राम रात्रि में किया। प्रातःकाल उठा ही नहीं, और जब प्रातःकाल ही उठा नहीं तो पत्नी जगाने गई। सुनो जी उठते क्यों नहीं हो? खूब उसने हिलाया, वो उठे ही ना। तो पत्नी अपनी सास के पास पहुंची, वो जाके कहती भैया आज तो उठ ही नहीं रहे, क्या पता क्या हो गया। खूब सास ने भी हिलाया डुलाया, पर ये तो सास रोके पड़ा था। अब तो घर में रोना प्रारंभ हो गया। बोले रात्रि में तो इतने अच्छी सोई थे, कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं उठ रहे, क्या हो गया। इतने में वो महात्मा आ गए, क्योंकि महात्मा का ही सारी प्लान था। तो महात्मा जब आए तो खूब माता चरणों को पकड़े, पत्नी पकड़े। महाराज जी आपकी हुई इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? महात्मा ने कहा चिंता मत करो, हम देख रहे हैं कि क्या परेशानी है। हाथ पकड़ा और महात्मा ने कहा देखो माता जी, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेटा मानो मर ही चुका है, पर हाँ हो सकता है कि मंत्रों की शक्ति के कारण ये जीवित हो सकता है, हो जाएगा।
कथा के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनको तुम अपना समझते हो वो कोई अपना नहीं है। हम तो इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही हमें जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कागज के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और यहाँ मेरी नहीं मान रहे तो मत मानो, पर मेरी ना मानो यमराज तो मनाएंगे, मार मार तुझे कर्म दंड सिखलाएंगे। फिर होगी कैद तुझे चलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। महात्मा ने कहा मैया से माता एक कटोरी में दूध भर के लाओ। और जैसे कटोरी में दूध भर के वो मैया लेके आई, महात्मा ने कहा देखो इस दूध को देख के मैं कुछ इस दूध में मिला देता हूँ, इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये तुरंत जीवित हो जाएगा। बोलो एक बार प्रेम से जय माता की, थोड़ा और जोर से राधे राधे। कहीं निद्रा देवी ना सताने लगी। हमारे यजमान जी जब हम लोग भोजन करने गए तो कह रहे थे, बोली देवी जी आज तो भोजन ज्यादा है, हो सकता नींद ना लग जाए, इसलिए राधे राधे थोड़ी जोर से बोलो।